वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ और एच टेट पीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट क्लास 11th करा रही हूँ। ठीक है, हमारे 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, जिसने नहीं देखी है ना, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, देख लेना। बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर किसी ने 11th क्लास नहीं पढ़ी है ना, तो उसको भी मेरी गारंटी है, यहाँ पे मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको ना 11th क्लास में ना मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी कि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ आपको बेसिक से। ठीक है, मैंने इस सीरीज का नाम ही दिया है बेसिक टू एडवांस, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, 11th में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और सोच रहे हो कि भाई हम एच टेट दें, तो ये आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसमें बेसिक टू बेसिक चीजें बता रही हूँ। सो होप सो गाइज आपको ये सीरीज पसंद आ रही है मेरी। और बताया करो कमेंट करके कि भाई कैसी लग रही है, अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा कमेंट करके भी बताया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो। ठीक है, और एक कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे कि मैडम हम एच टेट टीजेटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सीरीज इंपॉर्टेंट है? तो बेटा मैं आपको ना कंफर्म करके दे देती हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ, ये सीरीज अगर आप एच टेट टीजेटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि टीजेटी मैथ्स में ना इतना डीपली नहीं पूछा जाता। ठीक है, टीजेटी अगर आप टीजेटी एच टेट टीजेटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीनिंग में आपका सिलेबस ना 9 to 12 तक का ही आता है। ठीक है, सारा जितना भी बेसिक है, अगर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एच टेट टीजेटी के लिए सोच रहे हो कि मैं इनको पढ़ लूँ, तो नहीं, इतना टफ नहीं आता आपका एच टेट टीजेटी में। ठीक है, एच टेट टीजेटी के लिए आप क्लास 10 तक इनफ है, वही पढ़ो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब हमारी एक्सरसाइज हो चुकी थी, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करा दिए थे। आज हमारी ना ये लास्ट सीरीज है क्लास 11th पे। इसके बाद कल मैं आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, जो आपके एच टेट के वी एस ड्रिल ट्रिपल एस भी, मतलब सब में सेट के ऊपर जितने भी पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप सही डायरेक्शन में हो ना, कि आप कुछ भी तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। मैं मिसलेनियस क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मिसलेनियस में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारा दिमाग खोल लेंगे। ठीक है, वो तो इजी थे एक्सरसाइज से। चलो करते हैं। देखो, डिसाइड द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग सबसेट ऑफ द वन अनदर। क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें ये बताना है। हमें ना यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार सेट बना के दे दिए, एक ही वैल्यू में क्या दे दी तुम्हें, क्वाड्रेटिक बना के दे दी। और फटाफट इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे, 6 और 2। ठीक है, देख के ये ना 1 मिनट में कैसे मैंने देख लिया, मेरे को बता देना आपने अगर ये चीज़ सीखनी है तो। मैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैं 1 मिनट क्या, मैं तो 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर देती हूँ क्वाड्रेटिक देख के ही, और साइन भी लगा देती हूँ। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है ना, मेरे को बता देना, मैं ना एक शॉर्ट बना दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 और 2। इस एक हमें बी कितना दे दिया, 2 4 6। सी कितना दे दिया, 2 4 6 8। डी कितना दे दिया, 6। अब देखो, इसने बोला है कि कौन किसका सबसेट है। ए में कितने हैं, ध्यान से देखना। ए में हमारा जो एलिमेंट मैंने आपको बताया कितने हैं, 6 और 2। ठीक है, बी में हमारे कितने दे दिए, 2 4 6, यही दिया हुआ है। सी में कितने दिए हैं, 2 4 6 8 अप टू 7। और डी में हमें क्या दे दिया, 6। सब सेट बताओ। सब सेट का मतलब क्या होता है कि पूरा सेट उसमें क्या होना चाहिए, कंटेन। अब 2 और 6 है, ये पूरा किसमें, बी में है ना, हाँ है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। पहली बात आई समझ में। अब 2 4 6 ये इसमें पूरा है ना बी, तो बी किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। अब ये क्या है, 6, इसमें तो खाली 6 है ना, तो हमारा जो डी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, क्योंकि ये हमारा ए में है, तो ये बन गया हमारा इसका। इस टाइप से बनेगा सबसेट। आगे बस समझ में। नेक्स्ट हमें दिया है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट। हमें ना इसमें ट्रू एंड फॉल्स बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है आपको, मैंने कंसेप्ट तो सारे ही करा दिए। ठीक है, जो मैंने रिवाइज भी करवा दिए थे आपको बार बार बोल बोल के। ठीक है, वही चीज़ें यूज हो रही हैं। ये बोल रहा है कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ए किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। तो ये कह रहा है कि क्या एक्स हमारा बी में बिलोंग करेगा, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ये चीज़ ना फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसने कहा है कि जो एक्स है ना वो बिलोंग कर रहा है ए में। जब एक्स हमारा बिलोंग करता है ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो सेट होगा।
ये चीज़ मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था तब बताई थी, माइंड खुला। अब ये बोल रहा है कि जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में, यानी कि ए के जो ए है वो बी में बिलोंग कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, बी में भी ये सेट होगा, मतलब ये वाला सेट होगा पूरा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए। भाई एक्स थोड़ा ना बिलोंग करेगा, खाली एलिमेंट थोड़ा ना भाई, एक्स का क्या है, सब सेट इसमें बिलोंग करेगा। इसलिए ये बात क्या है हमारी, फॉल्स। आई बात समझ में, डी क्यू फॉल्स है पहला। दूसरा हमें क्या दे दिया कि ए सब सेट दे दिया बी का, यानी कि ए ना पूरे तरीके से बी में कंटेन है। सब बात आई समझ में। बी हमारा किस में है, सी में, यानी कि बी हमारा सी में कंटेन है। तो कह रहा है कि क्या ए बी सी में कंटेन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसने बोला है कि ए हमारा सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है कहने का क्या, होप सो आप समझ रहे होगे वैसे तो। ए सबसेट है यानी कि मान लो एक ए में एलिमेंट ले लो, एक और दो, या फिर खाली एक ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। और मैंने बी में ले लिया एक, दो और तीन, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे करके इसको लो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ए हमारा सबसेट हो गया ना, पूरा का पूरा ए कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से हमारी ए क्या दे दिया, सबसेट। बी हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, सी में, यानी कि सी में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वन टू थ्री एंड एक ले लो फोर, ठीक है, ये हो गए सी में एलिमेंट। तो ये कह रहा है कि ए बिलोंग टू सी, क्या ए हमारा सी में बिलोंग करेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। यहाँ से देखो एग्जाम्पल, तो मेरे को बताओ क्या ए हमारा सी में बिलोंग करेगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट करके। इसका आंसर फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो तो मेरा ट्रू है, वो मेरा क्या है, ट्रू। अगर मैं इस टाइप से देखूँ ना कि इसने क्या बोला है कि ए हमारा ना बिलोंग करना चाहिए सी में। अगर मैं इस टाइप से देखती हूँ ना, जैसे इसने भी एग्जांपल लिखा हुआ है, इसने ना, मैंने एग्जांपल अपने तरीके से ले लिया, इसलिए वो चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। देख लो ये चीज़ ना यहाँ पे ट्रू हो रही है। लेकिन इसने इसने ना ये फॉल्स बनवा रखा है। क्यों बना रखा है, क्योंकि ना इसने एक एलिमेंट लिया, ए में क्या लिया, वन लिया, बी में क्या लिया, वन टू लिया, और सी में क्या लिया, वन टू थ्री। अब इसने ए में एक एलिमेंट लिया है ना यहाँ पे, वन टू। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, वन टू लिया था, और मैंने पूरा का पूरा सेट इसमें कंटेन कर दिया था, इसलिए मेरी ये बात ट्रू हो रही थी। लेकिन तुम ध्यान रखना, बुक वाले ने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी के थ्रू ही चलेंगे। कि ए में तुमने ले लिया एक एलिमेंट, ठीक है, बी में तुमने, क्योंकि मैंने दो दो तीन तीन एलिमेंट ले दिए थे, तुमने बी में क्या लेना है, वन एंड टू एलिमेंट, ठीक है, बात आ गई समझ में। और सी में तुमने क्या लेना है, वन, टू, और यहाँ पे थ्री। तो इस टाइप से हम प्रूव कर देंगे कि भाई ए एलिमेंट तो है लेकिन ए सबसेट इसमें नहीं है। बात आ गई समझ में। क्योंकि ना पता है मेरा एग्जांपल क्यों गलत हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे बी ना बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है, मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी, इसलिए वो मेरी चीज़ क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। तो आ गया ये चीज़ फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट हमें दिया है कि ए कंटेन बी, ए पूरा बी में है, बी पूरा सी में है, तो ए पूरा सी में होगा, होगा, ये चीज़ होगी। क्यों होगी, तुम देखो, ए हमारा छोटा है बी से, यानी कि ए मान लो वन है, बी मान लो वन टू है, और तो ए, और जो हमारा सी है ना वो मान लो वन टू थ्री, तो भाई ए तो हमारा सी में होगा ही। बात आई समझ, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे दिया मतलब जो फोर्थ है कि ए इज नॉट कंटेन बी, बी इज नॉट कंटेन सी, कि तो आप कहोगे मैडम जब इसमें कंटेन कर रहा है तो नॉट कंटेन वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ट्रू होगी। नहीं, ये ट्रू नहीं होगी, ये होगी आपकी फॉल्स। क्यों होगी, क्योंकि ना यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ मैं यही भी बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नहीं तो ए हमें क्या दे दिया, एक और दो, बी क्या दे दिया, दो और तीन, सी क्या दे दिया, एक दो पाँच। अब तुम देखो ए हमारा इज नॉट कंटेन बी, नहीं है ना, बी इज नॉट कंटेन सी, तो लेकिन जो हमारा ए है वो तो सी में, भाई सी में कंटेन हो रहा है, एक दो, ये तो एक दो पाँच, ये तो सी में क्या हो रहा है, ये एक दो पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। मैं यहाँ से सेट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट की, तो यहाँ पे एलिमेंट तो एक और दो आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये बात क्या लिखी हुई है, फॉल्स। इसी तरह तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये फिफ्थ क्वेश्चन ना मुझे करके, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, कर लोगे ना। पता है ये सेट वाले क्वेश्चन ना ऐसे ही करने हैं तुम्हारे जो आए हुए हैं, तुमने ना एग्जाम्पल मान के इसको, ये कुछ याद यूद नहीं रखना, ठीक है, ये जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि तुम्हें सब सेट की डेफिनेशन याद हो जाए, तुम्हें कंटेन का मतलब पता चल जाए, तुम्हें एलिमेंट का मतलब पता चल जाए, तुम्हें सेट का मतलब पता चल जाए कि सेट कंटेन होते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट पूरा कंटेन होते हैं, इस टाइप से ना चीज़ों का तुम्हें पता चल जाए। बाकी ये तुम्हारे एच टू स्टेट में नहीं आता, ठीक है, इस टाइप से बताने के लिए ना ये स्टेटमेंट रखी गई है, ठीक है। अब तुमने पेपर तो देना नहीं 11th क्लास का, तो इतना मुंह मत होना, जल्दी जल्दी देखते रहो। लेट ए बी सी बी द, अब मैं इस
सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, बाई चांस तुम खुद बैठ रहे हो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है और तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो तुम मेरी वीडियो में आके देख सकते हो कि मैडम ने ये क्वेश्चन ऐसे बताया था, हम ऐसे कर सकते हैं। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी शो दैट बी एंड सी इज इक्वल। जब भी इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन आए ना प्रूफ करने वाले, कुछ नहीं करना, तुमने क्या मानना है, जस्ट एग्जांपल मानना और इसको प्रूफ कर देना, ये कुछ लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। ए बी सी कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, जब मतलब इसके सेम के साथ इंटरसेक्शन करते हैं ना, तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है। प्रूफ करके बताऊं, क्योंकि तुम कर लोगे इतना तो मेरे को है कि हाँ, इतना पढ़ाने के बाद यस इतना तो कर ही सकती है मेरे स्टूडेंट, ठीक है। कर लोगे ना, बस ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, बात आ गई समझ में। कुछ भी एग्जाम्पल मान लेना, ये वाला एग्जाम्पल है, इसी से प्रूफ करके देख लेना, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे दिया, शो डेट द फ्लोइंग फोर। मैं नहीं तो करवा ही देती हूँ एक बार आपको, कहीं आप बोलो कि देखो मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बताती हूँ आपको। देखो मैंने ए क्या मानना है, ए मानना है मैंने 1 2, ठीक है। बी क्या मानना है मैंने 2 एंड 4, 2 3, और सी क्या मानना है हमने 3 एंड 4, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ए यूनियन बी, इसका कर दो इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन यानी कि 2 एंड 3। अब देखो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आता है ना, इंटरसेक्शन मतलब कौन आ गया, 2 3 है क्या, ये बी, तो यही चीज़ तो बोली थी कि बी। ऐसे ही तुम ना जैसे सी के लिए निकालना है ना, तो दूसरी कंडीशन क्या है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या करोगे, सी, ठीक है। वहां से क्या आ जाएगा, सी, यानी कि बी और सी क्या है, बराबर हो गया, ठीक है। मेरे को थोड़ा लग रहा था कि मैं बताऊं, तो कर लोगे गाइस, होप सो। शो डैट द फ्लोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, इसने बोला है कि ये बताओ कि कौन सी 4 कंडीशन इक्विवेलेंट है। देखो 1 2 3 4, मतलब इसमें दे दिए तुम्हें 4 टाइप, 4 बना के दे दिए पार्ट, 1 2 3 4। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी इक्वल है, किसके इक्वल है, ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें ना बता देती हूँ, मैं यहाँ पे वहाँ भूल गई थी, ए सबसेट बी होना तो ए माइनस बी करेंगे ना तो ये 5 होता है, ठीक है। इस चीज़ को ये रिजल्ट होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो भाई ये ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह ए यूनियन बी, बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया, ए। तो यहाँ से बताओ कौन सा, तो तीसरा और चौथा भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि ए यूनियन बी बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए, ठीक है। इसको मतलब हैजा एग्जाम्पल लेके तुम प्रूव कर सकते हो, ए की वैल्यू को कुछ मान लो, बी की वैल्यू कुछ मान लो, तो वहां से वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रही, बस मैं बता रही हूँ, जनरली इस टाइप से हम सोल्व करते हैं, स्मार्ट अप्रोच बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे कि कैसे कैसे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। करना नहीं है सोल्व, और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एच टेट में, ड्री ट्रिपल एस बी में भी आया हुआ है और आपका केवीएस में भी आया हुआ है, इसलिए मैं ये उठाया मैंने, ठीक है। हमें दे दिया शो डैट, ये भी आया हुआ केवीएस में, ए ए हमारा सबसेट दे दिया बी का, सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, ये बताना है। तुमने क्या करना है, ए को मानना है तुमने 1 2, बी को क्या मानना है 1 2 3, सी को क्या करना है 1 2 3 4। ये जो कंडीशन दी है ना इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, ये शो हो जाएगा। ये शो वाले क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही करने हैं, ठीक है। ये नहीं लगाना जो इसने करा हुआ है, नहीं लगाना बिल्कुल। जब भी शो वाले क्वेश्चन आए ना, गांठ बांध लो मेरी बात दिमाग में। तुम्हें जैसे तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, तो भाई अगर तुम्हारे शो वाले क्वेश्चन आए ना, तुम्हें शो नहीं करना, तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके इसका कंट्राडिक्ट करके दिखा देना है कि भाई ये चीज प्रूफ नहीं होती, समझ गए। नेक्स्ट हमें दे दिया कि एज्यूम करो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, दोनों बराबर हैं तो प्रूफ करो ए और बी। पहले तो ये बताओ डेफिनेशन, पावर सेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, पावर सेट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग इन ए, मतलब मान लो ए कोई भी पावर सेट है, तो नंबर ऑफ सेट कंटेन इन ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तुम मान लो ए को कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, और पावर सेट ऑफ बी दोनों को दिखा दो इक्वल, तो जो तुम मानोगे ना पावर सेट, वो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ, एक एक क्वेश्चन करवाने लगी ना तो तुम्हारा आज ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए देख लो फटाफट। इज इट ट्रू दैट एनी फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट। देखो फिर से ये आ गया, क्या लगाओगे एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल ही लगाया हुआ है, कर लोगे ना। होप सो गाइस, मुझे बता देना, ठीक है। मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि मैंने मतलब पढ़ा दिया आपको कंसेप्ट, तो आपको ये खुद करने चाहिए थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, सारा मैं ही करवाऊंगी तो तुम क्या कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद करना। देखो प्रूफ वाले नीचे भी है शो, मैंने बता दिया आपको जर्नली, देखो ये यूजिंग द प्रॉपर्टी शो करो भाई, ये सारे शो ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू करनी है। एग्जाम्पल आप लिख लो इसको, ठीक है, अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करो और इसको ना कॉपियों में लिख लो और इसको सोल्व करो एग्जाम्पल मान के, समझ गए।
समझ गए ना। मेरे को बताना फिर होया या नहीं हुआ। मैं मतलब मान के चल रही हूँ कि आप कर लोगे, इसलिए मैं नहीं करवा रही। देखो यहाँ पे भी ये आ गया। इस टाइप क्या है ना, सारे एग्जाम्पल से करने, ये वाली ये कुछ नहीं यूज करना। एग्जाम्पल मानो, ए को कुछ मान लो, बी को कुछ मान लो, एंड डालो इसमें, डायरेक्ट पुट एंड आंसर निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये सारे प्रूफ करने वाले हैं। अब ये 13 है ना, ये वही आ गया आपका, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले करवाए थे कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है। जल्दी से बताओ माइंड में वीडियो को रोक के। वेरी गुड, ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। और एक और बताया था मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन का आ जाए तो कैसे करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, बताओ और बोलो मेरे साथ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी माइनस में सी ले लो, या फिर ए इंटरसेक्शन सी प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होप सो गाइस आपको भी याद हो गया होगा मेरे साथ। दो ही तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और एक डी मॉर्गन लॉ क्या था, जल्दी से अगर माइंड में क्लिक हुआ है कि ए यूनियन बी का क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन किस में चला जाता है, इंटरसेक्शन में। इसी तरह इंटरसेक्शन हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा, यूनियन में। हो गया, हो गया ना रिवाइज फटाफट। तो बस इसमें वही लगाना है, लगाओ और आंसर निकालो। कर लोगे ना, मेरे को बता देना। कहीं मैं ये सोचूं कि मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं एंड कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे पता चले भाई उनको तो कुछ आता ही नहीं। तो कमेंट करके ना मेरे को बता देना कि यस मैडम हो गए हैं क्वेश्चन, समझ गए। नेक्स्ट हमें दे दिया, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से। मैं बताऊं कि आपको इंग्लिश तो पढ़ ही लोगे, ये वाला भी कि 600 यूनियन दे दिया, 150 इसमें दे दिए, 204 इसमें दे दिए, बताओ कितने वो है। नोट कॉपी कर लोगे ना, मेरे को बता देना। जब भी नोट वाला मैंने बताया था, कैसे बताया था, माइंड में है ना। 600, जैसे 600 यहाँ से आ गया, कितना 600 क्या दिया हुआ था, टोटल दिए हुए थे, टोटल में से इनका क्या निकालना था, यूनियन निकालना था। कर लोगे ना, ठीक है, मेरे को बता देना थोड़ा सा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट दे दिए, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट आइदर हिंदी, मतलब यूनियन दे दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द ग्रुप। टोटल बताओ फटाफट भाई कितने हैं, वही निकालना है। कर लोगे, टोटल निकालना है, सारी चीज़ें गिवन है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, मेरे को जल्दी देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना, तुम भी बोर होगे, मैं भी बोर होंगी। तो इससे अच्छा यही है ना कि एक एक क्वेश्चन कराने की बजाय तुम खुद भी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे तुम्हें तो आना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो क्या क्या है, और मेरे को इसका आंसर करके बताना कि यस तुमसे हुआ है या नहीं हुआ, फिर मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये मैंने करवा दी है, इसलिए नहीं करवा रही, मैं छोटे ही हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नो आज की वीडियो में मैंने बहुत कम बताया है, क्योंकि मैंने ना गाइस, मैंने ऑलरेडी बता दिया अपनी वीडियो में, मुंह से चिल्ला चिल्ला के एक एक छोटा छोटा स्टेप। तो भाई ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में तुम्हारे ऊपर डाल दिया, तो कि तुमने खुद से करने हैं क्वेश्चन, और मैंने तुम्हें बता दिया कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है सारी। कल मैं आपको ना, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना PYQ सेट के ऊपर, वो करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।